यात्रा में सम्मिलित किया जाए और आप ही जो है यात्रा में नहीं है, आज वो मुद्दा जो है बाकायदा चल भी रहा है उस यात्रा के दौरान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं राहुल गांधी जी के साथ जो मैंने पदयात्रा की उसको ये क्यों ना माना जाए कि वो जोशीमठ के मुद्दे को लेकर उस दौरान मैंने राहुल गांधी से बात की तो वो उसी यात्रा को लेकर पदयात्रा थी, ऐसा क्यों ना माना जाए। मैं उस पदयात्रा में शामिल था। आज चूंकि मैं 3 दिन वहां था और 3 दिन के बाद आज तक फिर वो और 5 दिन होते थे, मेरे और कुछ शेड्यूल थे, जिस कारण मैंने ये सोचा कि हमारे जो और नेता यात्रा में जाना चाहते हैं और गए वो लोग, वो आज वहाँ हैं, तो हम यहाँ हैं। हर मोर्चे पर कांग्रेस खड़ी है। समापन जो है बाकायदा होने जा रहा है यात्रा का, सर सामने देखिएगा। जोशीमठ के मुद्दे को मजबूती के साथ जो है पार्टी संगठन के बीच में लगा, सरकार के बीच भी आप उठा रहे हैं। हरीश रावत जी ने भी ट्वीट किया कि गणेश गोदियाल जी के कहने पर जो है तमाम चीजें हो रही हैं। फिर आपका नहीं, ऐसा नहीं। हरीश रावत जी ने ये कहा कि तमाम चीजें मेरे कहने पर हो रही हैं। ठीक है, विचार कहीं से भी पैदा हो सकता है। कोई भी कार्यकर्ता एक विचार देता है और उसको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को यह अधिकार है कि वो उस विचार को किस रूप में लेकर आगे बढ़े। आज खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे कारण के लिए, ऐसे कॉज के लिए, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण विषय है और उत्तराखंड की सीमाओं तक ही उस विषय की सार्थकता सीमित नहीं है। उस विषय की सार्थकता पूरे देश में, जोशीमठ जो कि हमारा एक आध्यात्मिक शहर है, जो विरासत, हमारे अध्यात्म की जो विरासत है, उस विरासत को आज खतरा है और उस खतरे को भांपते हुए राहुल जी हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ यात्रा, आज की यात्रा उस कॉज के लिए समर्पित है। पूरे देश में मैसेज जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी की इस यात्रा से हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं के उनके साथ होने से पूरे देश में मैसेज जाए, केंद्र की सरकार जागे। जो काम युद्ध स्तर पर वहां होने चाहिए थे, पुनर्वास के काम युद्ध स्तर पर होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं। वहां पर जोशीमठ के उस भूभाग को थामने की कोशिश के लिए युद्ध स्तर पर काम होने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस संदेश से केंद्र की सरकार जागेगी। मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बद्रीनाथ, केदारनाथ और देवभूमि आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर चुके हैं। एक बार वापस फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ की पवित्र भूमि ये उनसे पुकार कर रही है कि एक मौका है कि वो एक बार जोशीमठ आए और स्वयं को पुनः एक बार धन्य महसूस करें कि वहां से घोषणा करें कि बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ में भी लोगों को मुआवजा दिया जाए। सर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा यह है कि गणेश गोदियाल जी नाराज होकर जो है यात्रा में शामिल हुए, वापिस आ गए। कुछ पार्टी संगठन के बीच में कोई नाराजगी हुई है? भाई मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहां था, मैं 3 दिन से वहां था और 3 दिन से मैं वहां था, मैं यात्रा में शामिल था। अब उसके बाद चूंकि और भी कुछ काम थे, 26 तारीख को हाथ से हाथ जोड़ो, उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य संगठन ने मुझे दिए हैं, जिसकी तैयारी के लिए मुझे आज यहाँ हेड ऑफिस रहना था। तो हमारी आपस में बात हुई और ये हुआ कि भाई मैं ये काम करूं, क्योंकि अब ये लोग कल शाम तक पहुंचेंगे, बाकी के लोग तो परसों यहाँ पर उसका इनॉग्रेशन है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है, वो भी देखना है। हर चीज देखनी पड़ती है। मैं यात्रा में शामिल हुआ, मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से राहुल जी को मैं मिला, मैंने उनसे ये बात कही। हमारे वहाँ पर दूसरे साथी थे ललित फरसवाण जी, उन्होंने भी ये बात रखी और राहुल जी को ये बात पसंद आई। उन्होंने कहा कि एक दिन इसके लिए करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, आप खुद बता रहे हैं जो धरातल पर भी है कि जोशीमठ में काम अभी चल रहे हैं, लेकिन आज ही मुख्यमंत्री का कहना है कि यात्रा जो शुरू होगी 4 धाम की, वो पुराने रूट से ही होगी, पुराने तरीके से ही होगी। लगता है स्थितियाँ रहेंगी अनुकूल? हम उम्मीद करते हैं कि स्थितियां अनुकूल रहें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्थितियां अनुकूल रहें। ये भी हो सकता है कि, लेकिन ये बताएगा कौन? ये जब जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं, जो वैज्ञानिक तरह से पड़ताल करने वाली एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्टों पर इन्होंने बैन लगा रखा है, तो बताएगा कौन? सरकार उनसे पता करे। ये भी हो सकता है कि एक स्थिति तक नीचे आने के बाद वो सेटल हो जाए, फिर पूरी तरह सेटल हो जाए, और अगर वो भूभाग सेटल हो जाता है तो यात्रा चलेगी, निश्चित रूप में चलेगी। हम यही उम्मीद करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सेटल हो जाए और इससे अधिक नुकसान न हो। लेकिन जितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है वहां पर सकून से लोग तो नहीं रह पाएंगे, ये तय। उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, सरकार उसमें नाकाम रही है। हम सरकार को बार बार आग्रह कर रहे हैं, हम आग्रह के रूप में सरकार से बात कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति न समझे, लेकिन सरकार को जिस तत्परता से, जितनी संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना था, वो सरकार जितना कर रही है वो नाकाफी है।
लेकिन रंजीत सिन्हा जो आपदा प्रबंधन सचिव उनका सीधे तौर पर कहना है यात्रा पर जो है रूट भी चेंज होगा, तमाम चीजें बदलाव होंगी, यात्रा उस गति से नहीं चल पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नहीं, ये अगर आपदा प्रबंधन सचिव ये करें कि यात्रा उस हिसाब से नहीं चल पाएगी तो मैं समझता हूँ कि उनका जो ये बयान है उनको कारणों के साथ बताना चाहिए कि क्यों नहीं चल पाएगी, कारण क्या है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है क्या, कि जिसके आधार पर वो इतनी बड़ी बात तो कह रहे हैं कि यात्रा ठीक से नहीं चल पाएगी। अगर आपके हिसाब से वो ऐसा कह रहे हैं तो मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा तो निश्चित रूप में उन्होंने कहा होगा। इतना बड़ी बात अगर वो कह रहे हैं तो कुछ स्टडी होगी उनकी, उन स्टडी के कारणों को भी वो बताएं जनता को कि इस कारण से मैं ये बात है।